वेलकम टू स्टडी विद बरका। आज हम देखेंगे लॉजिक गेट्स एंड सर्किट्स। गेट्स, उसका ट्रुथ टेबल और टाइप्स ऑफ सर्किट्स हम देखेंगे। गेट क्या होता है? बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है हमारे डिजिटल सर्किट का। ये बना होता है ट्रांजिस्टर से। बेसिकली 3 एलिमेंट्री गेट्स होते हैं और इसके अलावा कुछ और गेट भी होते हैं। हर गेट का अपना लॉजिक सिंबल होता है और फंक्शन ऑफ ईच गेट कैन बी रिप्रेजेंट बाय अ ट्रुथ टेबल और अ बुलियन नोटेशन, जैसा हम देखेंगे। जो गेट्स होते हैं वो होते हैं एंड, और, नॉट, नैंड, नॉर, एक्स और, एक्स नॉर एंड बफर गेट। नॉट गेट। नॉट गेट में एक इनपुट ए, एक आउटपुट। आउटपुट हमेशा एक ही रहेगा, इनपुट चेंज हो जाते हैं। जो इनपुट में होगा उसका जस्ट अपोजिट हमको आउटपुट मिलेगा। जैसे इनपुट ए में 0 है, आउटपुट मिला 1। इनपुट 1 है तो आउटपुट मिलेगा 0। ए इज द इनपुट, दिस इज द डायग्रामेटिक सिंबल ऑफ नॉट गेट एंड एक्स इज द आउटपुट। बुलियन एक्सप्रेशन होगा एक्स आउटपुट इज इक्वल टू बार ऑफ ए, मतलब ए का अपोजिट। दूसरा आता है एंड गेट। एंड गेट में 2 इनपुट होते हैं ए और बी। आउटपुट हमारा हुआ 1 एक्स। इनपुट 2 इनपुट हैं तो ऑब्वियसली 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे दोनों के। या तो दोनों की वैल्यू 0 होगी, या एक 0 होगा, दूसरा 1 होगा, या दोनों 1 होंगे। यहां पर आपको सबसे इजी तरीका है आउटपुट को याद रखने का कि जब दोनों इनपुट हमारे 1 होंगे तभी हमारा आउटपुट होगा 1, अदरवाइज 0। मीन्स A and B, if both are 1 then output is 1, otherwise 0. So इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं A डॉट B से, when this is the symbol. अब आता है OR गेट। OR मतलब either A और B, दोनों में से एक भी 1 आ गया तो आपके पास आउटपुट हो जाएगा 1। दोनों 1 होंगे तो आउटपुट होगा 1। इसको याद करने का सबसे आसान तरीका है इफ बोथ आर 0 देन आउटपुट इज 0, अदरवाइज 1। एंड में क्या था? इफ बोथ आर 1 देन आउटपुट इज 1, अदरवाइज 0। बट और में इफ बोथ आर 0 देन आउटपुट इज 0, अदरवाइज 1। दिस इज द डायग्राम एंड दिस इज द बुलियन एक्सप्रेशन a प्लस b से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। एंड ये आपको याद करना होगा। अब बारी आती है हमारे नैंड और नॉट गेट की। नैंड एंड नॉट गेट। जो एंड था उसमें हमने 0 लगा दिया तो ये आपका नैंड गेट बन गया। जो नैंड का एक्सप्रेशन था ए डॉट बी, उसमें हमने बार लगा दिया, बन गया हमारा नैंड गेट। और जहां दोनों में 1 आने पर 1 आता था, एंड गेट में जहां दोनों 1 रहते थे ए और बी, तो आंसर आता था 1, अदरवाइज 0। यहां जस्ट उल्टा हो गया, दोनों 1 है तो आंसर 0 है, अदरवाइज 1। सेम हियर और में जब दोनों 0 थे तो आपका आउटपुट था 0, अदरवाइज 1। जैसे यहां जब आपके दोनों 0 हैं और में तो आउटपुट है 0, अदरवाइज 1। लेकिन नॉर में जब दोनों आपके आउटपुट हैं 0 तो 1, अदरवाइज 0, मतलब जस्ट और का उल्टा हो गया नॉर। सिंबल में भी एक 0 ऐड हो गया, मतलब और प्लस नॉट। नॉट को अलग से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर सिंगल 0 लगाकर भी हम सिंबॉलिक रूप से बता सकते हैं। और था a प्लस बी, उसको ऊपर आपने एक बार लगा दिया
तो a प्लस बी का बार हो गया हमारा आउटपुट x। अब दीज आर टू द बेसिक गेट्स। अब आता है हमारा नया गेट XOR। XOR को याद करने का सबसे आसान तरीका है जब दोनों इनपुट A और B की वैल्यू 0 या 1, मतलब अगर दोनों सेम है, दोनों 0 हो या दोनों 1 है, तो आउटपुट हमारा 0 आएगा। जब दोनों इनपुट वैल्यू सेम है, आइदर 0 और 1, सो आउटपुट वुड बी 0, अदरवाइज 1। सिंबॉलिक डायग्राम इस तरह से है और बुलियन एक्सप्रेशन के लिए XOR का सिंबल ये है, A XOR B इज इक्वल टू X। अब आता है हमारा XNOR। जैसे OR का NOR था, AND का अपोजिट NAND, सो XOR का अपोजिट हो गया XNOR। ये हमारा XOR का सिंबल था, उसमें हमने नॉट गेट लगा दिया, तो उसको हम इस तरह से सिंबॉलिक रूप से रिप्रेजेंट करते हैं XOR में 0 ऐड करके, XNOR या एक्सक्लूसिव नॉर गेट। यहाँ पर जहाँ दोनों सिंबल 0 या 1, मतलब दोनों सिंबल, दोनों इनपुट वैल्यू सेम होने पर हमारा आउटपुट 0 रहता था XOR में, तो यहाँ पर दोनों इनपुट सेम होने पर आउटपुट हमारा 1 है, अदरवाइज हमारा आउटपुट 0 है। मतलब जो हमारा XOR था उसका जस्ट अपोजिट हो गया। दोनों सेम रहने पर वहाँ 0 था, अदरवाइज 1 था। यहाँ दोनों सेम रहने पर 1 है, अदरवाइज 0 है। एक है बफर गेट, ये कुछ नहीं, जो इनपुट रहता है उसी को आउटपुट देता है, जस्ट होल्ड करके वेट को रखता है। अब आता है हमारा कॉम्बिनेशनल सर्किट। सर्किट बना होता है गेट से, ये इसमें जिस तरह से हम गेट लगाते हैं, डिजिटल गेट लगाते हैं, उसी के हिसाब से, उसी के कॉम्बिनेशन पर हमारा X आउटपुट मिलता है हमको। लेकिन सर्किट वर्क करते हैं इनपुट के बेसिस पर। तो जो हमने इनपुट, यहाँ इनपुट में हमने A और B और C 3 इनपुट दिए हैं, तो इनपुट डिसाइड करेंगे आपका X आउटपुट। मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट वैल्यू विल डिसाइड द आउटपुट on the basis of these logical gates. So हम इसको कहते हैं the digital logic circuits whose output can be determined using the logic function of current state input are combinational logic circuit. current state जो इनपुट है उसका लॉजिकल फंक्शन जो भी निकला है इन गेट के बेसिस पर, वही आपका आउटपुट डिसाइड करता है कॉम्बिनेशनल सर्किट में। इसके एग्जाम्पल हैं एडर, सब्सट्रैक्टर, कोडर, डिकोडर, मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर। अब यहाँ पर हमारे पास कोई मेमोरी एलिमेंट नहीं होता है कि हमारा पास करंट स्टेट डिवाइस की है या प्रीवियस इनपुट के बेसिस पर क्या आउटपुट आया है उसको हम होल्ड करके रख सकें। तो अगर जब भी नया इनपुट आता है तो उसी के बेसिस पर आपका आउटपुट, उसी के कॉम्बिनेशन पर आउटपुट डिसाइड होता है, डिटरमाइन होता है। प्रीवियस इनपुट जो भी था वो लॉस्ट हो जाता है। सो देयर इज नो मेमोरी एलिमेंट इन कॉम्बिनेशनल सर्किट्स। अब आता है सीक्वेंशियल सर्किट। सीक्वेंशियल सर्किट में हमारे पास एक कॉम्बिनेशनल सर्किट के साथ एक मेमोरी भी आ जाती है। तो जो प्रीवियस इनपुट आया, जो आपका था डिवाइस में, उसके बेसिस पर जो आपका आउटपुट आया है वो हमारा मेमोरी में भी स्टोर रहता है, और इसके बेसिस पर और करंट इनपुट के बेसिस पर ही हमारा आउटपुट डिसाइड होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि सबसे अच्छा एग्जांपल है आपका जो आप डेली यूज में देखते हैं, टेलीविज़न में आप जब चैनल अप करेंगे तो करंट स्टेट आपका, करंट चैनल कौन सा चल रहा है, सपोज 5 चैनल चल रहा है, चैनल नंबर 5, तो चैनल अप करने से चैनल नंबर 6 होगा, तो करंट इनपुट हुआ चैनल अप। लेकिन जो नेक्स्ट आउटपुट डिसाइड होगा वो करंट इनपुट और जो उसमें ऑलरेडी करंट उसका डिवाइस का स्टेटस था, जो उसमें चैनल चल रहा था, उसके बेसिस पर आपका आउटपुट डिसाइड हो रहा है। सो द डिजिटल लॉजिक सर्किट whose output can be determined
using the logic function of current state input and past state inputs and also can store information are called the sequential logic circuit. आउटपुट को वो मेमोरी में स्टोर भी करके रखता है। तो यहाँ पर एक मेमोरी एलिमेंट होता है कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट के साथ साथ, इसको हम कहते हैं सीक्वेंशियल सर्किट। आउटपुट डिटरमाइन होता है प्रीवियस स्टेट में जितने भी आपके इनपुट हैं उसके बेसिस पर ही, और उसके बेसिस पर आउटपुट डिसाइड होगा, और जो ये करंट आउटपुट बना है ये नेक्स्ट इनपुट को के साथ कॉम्बिनेशन होकर नेक्स्ट आउटपुट को भी डिटरमाइन करेगा। इसके एग्जाम्पल हैं फ्लिप फ्लॉप, रजिस्टर्स एंड काउंटर्स। Thank you for watching. For more such videos, please like, subscribe and share it.